ग्वालियर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। और शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। तो एक बड़ी खबर, कल विभागों का बंटवारा कर दूंगा, ऐसा कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो एक बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसपे उनका कहना है कि कल विभागों का बंटवारा कर दूंगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद शर्मा जुड़ गया है। विनोद, ये तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि मैं विभागों का बंटवारा करूंगा। इससे पहले 2 बार कह चुके हैं, पर वो कहीं ना कहीं टल गया था। देखिए, आज वो ग्वालियर आए थे और यहाँ कोरोना को लेकर एक उनकी समीक्षा बैठक भी थी। कोरोना को लेकर उनसे चर्चा की जा रही थी। अब से कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता में मोती महल स्थित कार्यालय में जब उनसे पूछा गया कि जो मंत्रिमंडल है उसमें जो अभी कार्य का विभाजन नहीं हुआ, विभागों का विभाजन नहीं हुआ, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आज मैं ये घोषणा करता हूं कि कल यानी रविवार को इनका विभागों का बंटवारा हो जाएगा, उनका वितरण कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये स्वयं विवेक मेरा है, मुख्यमंत्री का होता है, और इसलिए मैं ग्वालियर में आज ये घोषणा करके जा रहा हूं कि कल विभागों का वितरण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। और हालांकि इस तरह से पहले भी खबरें आई थी, लेकिन जिस तरह से आज कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इस बात को कहा, और आज उनका ग्वालियर चंबल अंचल में एक दौरा भी है, जिस तरह से है क्योंकि ग्वालियर में लगातार 3 से 4 घंटे उनके कार्यक्रम है। अभी उन्होंने कोरोना समीक्षा की थी, उसके बाद अभी जिला अस्पताल जाएंगे, जयरोग अस्पताल जाएंगे और फिर मुरैना भी जाएंगे। तो एक राजनीतिक तौर पर उनकी एक बड़ी यात्रा इसको माना जा सकता है। और फिर ग्वालियर में आकर इस तरह की उन्होंने जो घोषणा की है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल काफी मायना रखता है इस समय सरकार में। और यहाँ अगर उन्होंने जो घोषणा की है, क्योंकि इसके संकेत कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा जी से जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उनसे ये कहा जा रहा था कि जब मीडिया के लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर किस तरह की तैयारी है, तो उन्होंने कुछ इशारा जरूर किया था कि कल ये पता पड़ जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग कौन के पास रहता है। और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा, इससे साफ है कि पूरी तरह से कल के लिए प्लानिंग है और कल ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। और ये उनका जो बयान है, इसको ये कह सकते हैं फाइनल बयान माना जा सकता है। जी विनोद, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता निर्मल सिंह बेस जुड़ गए हैं। निर्मल, इससे पहले 2 बार जैसे कि सीएम बोल चुके हैं और एक बार तीसरी बार फिर उनका बयान सामने आया है, क्या लगता है कितनी संभावनाएं इस बार बन जाती है कि अब विभागों का बंटवारा हो जाएगा? देखिए, चूंकि जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं कि 2 बार पहले बोल चुके हैं, एक बार फिर बोला है, तो यही बात जो है कहीं ना कहीं संशय पैदा करती है। और जिन परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार 15 माह बाद ही वापस लौट के आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंजन के साथ, तो अब पहले या अब भी कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अगर विशेषाधिकार होता तो 2 जुलाई के बाद ये नौबत अभी नहीं आती कि करीब 9-10 दिन होने जा रहे हैं विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। तो अभी इस बारे में बिल्कुल शर्तिया तौर पर ये कह दिया जाए कि कल ही होगा, मुझे तो कहीं ना कहीं मुश्किल संचय नजर आता है, क्योंकि इतने पेज फंसे हैं, इतने स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं शीर्ष नेतृत्व की। खुद मुख्यमंत्री दिल्ली में 2-3 दिन डेरा डाल चुके हैं, बावजूद इसके विभागों के वितरण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेज फंस रहा है। और ये भी कई कारण है उसके। ये भी कहा जाता है कि जो राज्य मंत्री हैं, खासकर जो सिंधिया कैबिने के मंत्री राज्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाए, वो किसी बीजेपी के मंत्री के साथ, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ बतौर राज्य मंत्री काम करना नहीं चाहते। तो इस तरीके के कई पेज सामने आए हैं। मर्यादार विभागों की बातें हुई हैं, जिसमें राजस्व, परिवहन, नगरीय प्रशासन समेत तमाम विभाग शामिल हैं। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि संभावना इसलिए भी नजर आती है कि सीएम ने खुद कहा है कि सोमवार को सारे मंत्री राजधानी में रहें और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुआ करेगी हर सप्ताह। हालांकि जो पिछले हफ्ते नहीं हो पाया है, लेकिन अगर उस प्लानिंग से भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है तो एक उम्मीद तो है, चूंकि मुख्यमंत्री ने बोला है और मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, तो संभावना पूरी है, लेकिन टलने की संभावना भी पूरी है। जी निर्मल, आपने यहाँ पे बात की स्वतंत्र विभाग चाहिए, और साथ में ये भी खबर अभी बीच में सामने आई थी कि जो विभाग पहले थे वही विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके मंत्रियों को दिए जाए। बिल्कुल, देखिए इसमें खासकर जो 6 मंत्री गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कांग्रेस सरकार छोड़ के बीजेपी के दामन में, उनका ये कहना है कि हमें पुराने विभाग हमें दिए जाएं, ताकि हम, चूंकि हमें विधानसभा चुनाव में भी उतरना है
और जब हम चुनाव में उतरेंगे, चूंकि पुराना विभाग रहेगा तो हमें उसके कामकाज में आसानी रहेगी, तो हम कामकाज भी कर सकेंगे और अपने प्रचार काम पर भी ध्यान दे सकेंगे। तो ये उनका एक लॉजिक है। और देखिए, अब ये स्पष्ट तो तभी होगा जब विभागों के बंटवारे की सूची सामने आ जाएगी कि किसकी कितनी चली है। यहाँ ये भी सब बातें बताई गई कि सिंधिया ने अपने विभागों का जो है सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो ही विभागों की बंदर बाट में लगे हैं। और चूंकि एक अनाथ सौ बीमार पहले से हैं, तो बड़ी जो है इस समय मारामारी विभागों के वितरण को लेकर मची हुई है। जी निर्मल, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ग्वालियर से विनोद भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विनोद, इससे पहले जैसा कि बार बार जिक्र हो रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले भी 2 बार बोल चुके हैं, पर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ अलग ही बयान कर रही थी। इस बार जब बयान दिया है तो बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी? देखिए, आज पूरी तरह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखकर ही लग रहा था कि वो तय हो चुका है। और जिस तरह से उन्हें कॉन्फिडेंस था कल को लेकर, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि ग्वालियर की धरती से मैं ये कह के जा रहा हूं और ये घोषणा मैं ग्वालियर में करके जा रहा हूं कि कल विभागों को वितरण कर दिया जाएगा। तो उनकी जो बातें थी और जिस तरह से उन्होंने ग्वालियर में आकर इस चीज को कहा, तो वो माना जा सकता है, उस बात पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सहमति बन गई है। और इसको लेकर अब चूंकि ग्वालियर में आज उनका दौरा था और यहाँ ग्वालियर और मुरैना में उनका जो दौरा है उसको काफी इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिंधिया समर्थित जितने भी जो मंत्री थे और वो ग्वालियर में जो है उनसे मुलाकात उनकी हुई है और हो रही है और होती रहेगी अभी देर शाम तक। तो ये पूरी प्लानिंग कर ली गई है, उनसे चर्चा कर ली गई है, उनसे चर्चा करने के बाद बातचीत हो गई है। अब शीर्ष नेतृत्व से भी लगभग ये फाइनली हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर पूरा तैयारी कर ली गई होगी और इनको लेकर विभागों का बंटवारा होगा। जैसे निर्मल जी बता रहे थे कि बाकी ये विडंबना है कि जो सिंधिया समर्थित है और राज्य मंत्री जिनको बनाया गया है वो बीजेपी के मंत्रियों के नीचे काम करना नहीं चाहते, और इस तरह की बातें ग्वालियर में भी देखने को मिल रही है, जहां ओपीएस भदौरिया को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। और वो जो पुराने उनके जो मंत्रालय थे, जिसमें इमरती देवी को महिला बाल विकास विभाग और प्रथम सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इस तरह के विभागों की भी चर्चा चल रही थी, क्योंकि उनके जो विभाग है उनको ही दिए जाएं। और उनको, और जैसे इमरती देवी ने पहले भी कहा था 2-3 दिन पहले कि उनको ही मिलेगा, यानी वो पूरी विश्वास उनको था कि उनको ही मिलेगा, यानी महिला बाल विकास विभाग भी उनको मिलेगा। तो इस तरह की जो अड़चनें थी, परेशानी थी, अब उनको किया गया है। क्या बाकी मान ली गई है उनकी बातें, जो सिंधिया समर्थित जो भी लोग हैं उनको वही विभाग दिया जा रहा है, या फिर क्या होता है, ये सब कल आने वाला समय ही बताएगा। और क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। यही विभाग था जब इमरती देवी को दिया गया था, तो बीजेपी कई सारे सवाल खड़े कर रही थी, विवादों में आई, तब भी कहा कि मंत्री क्यों बनाया गया। अब देखना ये काफी दिलचस्प है कि वही बीजेपी अब मंत्री बनाया। अब देखते हैं विभाग क्या देती है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 विनोद, कल तक जो बीजेपी सवाल खड़े करती थी कि महिला एवं बाल विकास का जो विभाग है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, वो इमरती देवी को क्यों दिया गया? क्योंकि कई बार विवादों में आई थी, तो उस टाइम भी कई सारे सवाल बीजेपी ने खड़े किए थे, और अब एक मंत्री बनाया और अब एक महत्वपूर्ण विभाग की, जैसा आपने कहा कि वो विभाग भी अब बीजेपी देने जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये राजनीति है और राजनीति में कब कौन किसके साथ सवाल करने लगता है, किसके साथ वो जवाब और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, ये समझा नहीं जा सकता और इसको कभी समझ भी नहीं सकती। क्योंकि जो आज बीजेपी में है वो कल लगातार बीजेपी में हमलावर थे, और जो बीजेपी आज है, जो इन पर बीजेपी के लोग आ चुके हैं उन पर बीजेपी हमलावर थी। तो ये अब अलग बात हो गई है कि इमरती देवी पहले कांग्रेस में थी, इसलिए उनको इस विभाग से उनका जो थी खिलाफत करती थी कांग्रेस, और तमाम जो बीजेपी के जो लोग थे वो भी तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहते थे। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, और अब हालात बदल गए हैं, सत्ता भी बदल गई है और लोगों के सुर भी बदल जाते हैं। अक्सर होता ही है कि सत्ता के साथ सुर बदलते हैं, वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल विनोद। और निर्मल सिंह बेस के पास में जाऊंगी। निर्मल, जैसा कि सूची की भी अब जिक्र किया जा रहा है कि सूची सामने आई है जिसमें नामों का भी जिक्र किया है, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए, अब तक की जो चर्चाएं हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे हमारे साथी विनोद भी बता रहे थे, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, खासकर जिनको सामान्य भाषा में
या आम बोलचाल की भाषा में मलाईदार विभाग कहा जा सकता है। मतलब राजस्व, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा, इस तरह के जो बड़े बड़े महकमे हैं वो कहीं ना कहीं सिंधिया खेमे के पास नजर आ सकते हैं, और जो दूसरे विभाग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के झोली में जा सकते हैं। और यही सबसे बड़ी विवाद की विषय रहा है कि महत्वपूर्ण विभाग चूंकि सिंधिया खुद चाहते हैं, और इस बारे में वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, खुद जेपी नड्डा से सिंधिया की बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री की बात जो है दोनों तीनों चारों सभी नेताओं से हो चुकी है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विभाग तो सिक्योर कर लिए अपने मंत्रियों के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी के अंदर खाने मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा खींचतान रही विभागों को लेकर, जो बचे कुछ विभाग हैं। और आज अगर बात की जाए, ग्वालियर की बात की जाए, तो हमारे साथी ने एक चीज बताना शायद भूल गए हैं कि पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मंत्री आज ग्वालियर पहुंचे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, इमरती देवी हो, इसके अलावा जो है कुशवाहा हो, भारत सिंह, तो ये जो है पहले लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाके फूल अर्पित करते तो ज्यादा बेहतर था। तो ये मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा निश्चित तौर पर जो है कल पूरा हो सकता है, लेकिन जो अंदर खाने खींचतान मच गई है बीजेपी के, वो भविष्य में थमती हुई फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। जी चलिए निर्मल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से विनोद। जैसा कि हमने देखा था कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था उसके एक दिन पहले ही पोस्टर लगा दिए गए थे कई सारी जगहों पर मंत्रिमंडल के विस्तार होने से पहले। उस तरह का कुछ उत्साह अभी भी देखा जा रहा है समर्थकों में? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही विनोद? देखिए बिल्कुल सही है, जिस तरह से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसके एक दिन पहले ही पोस्टर लग गए थे, और जो हमने खबर भी प्राथमिकता से दिखाई थी। जिस तरह से जो अब विभागों का बंटवारा होना है, उसको वितरण होना है जिस तरह से, तो उसको लेकर सभी जो मंत्री समर्थित हैं उनको ये पता है कि जो विभाग वो चाहेंगे, उनके जो नेता हैं वो विभाग उनको मिलेगा, लेकिन इस तरह की अभी पोस्टरबाजी नहीं हुई है। आज अब चूंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल विभागों का वितरण कर दिया जाएगा, तो उसके बाद अब शाम तक क्या हलचल होती है ये देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर जैसा निर्मल जी ने कहा था कि जयवंत सिंह पवैया ने ये ट्वीट जरूर किया था कि भाई लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचे कहाँ, ये सबको पता है कि वो कहाँ समाधि में पहुंचे। तो ये जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये दृश्य बहुत ठीक नहीं है। अब विभागों का वितरण होने के बाद क्या स्थिति निर्मित होती है, कितने संतुष्ट हो पाते हैं, नहीं हो पाते, और जो बीजेपी के खुद के जो लोग हैं उनको बीजेपी कितना संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया समर्थित जो भी हैं उनको तो अच्छा विभाग दिया जाएगा इस बात के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। और चूंकि सिंधिया जी लगातार इस बात को लेकर अपनी रखते रहे, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, उनके सामने नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह सीएम के सामने रखते रहे हों कि उनके जो लोग हैं उनको वो विभाग देना चाहिए जो विभागों की वो मांग कर रहे हैं। और इस पर अब कहीं ना कहीं सहमति बन गई होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और नरोत्तम मिश्रा जब उसमें पहुंचे, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, तो उनसे ये कहा गया था कि आज कोरोना को लेकर जिस तरह से जो समीक्षा बैठक की गई, तो आपका क्या कहना है और क्या स्थिति रहेगी। तो उन्होंने केवल एक लहजे में केवल इतना कहा कि कब तक स्वास्थ्य विभाग मेरे पास रहता है उसके बाद तय करूंगे। तो ये पहले से ही तय हो चुका था। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में आए और बाद में उन्होंने कहा कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। तो ये बातचीत हो चुकी होगी, तभी इस तरह की बात निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले आई। तो ये वाकई देखने वाली बात होगी कि अब चूंकि आज ग्वालियर की धरती से उन्होंने जिस तरह से कहा है कि कल विभागों का वितरण कर दिया जाएगा, तो ये बात पुख्ता मानी जाएगी, क्योंकि ग्वालियर में अगर कोई बयान दिया है, अगर उस बयान पे कल उस पर बयान पे जिस तरह से उन्होंने कहा है, अगर उस पर पूरा नहीं होता तो ये कांग्रेस तैयार बैठी है और वो कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करेगी। इसलिए ग्वालियर में दिए गए बयान की ज्यादा महत्वता है, ग्वालियर चंबल अंचल की ज्यादा इसलिए महत्वता है कि सरकार जो भी है आज बीजेपी की, वो इसी ग्वालियर चंबल अंचल की वजह से है। 16 लोग यहाँ से शामिल हैं सरकार में, और 16 जो कांग्रेस छोड़कर आए थे वो 16 ग्वालियर चंबल अंचल से उनको चुनाव जीतना है। और इसमें सबसे ज्यादा ग्वालियर, मुरैना
और जो भिंड के लोग हैं। तो ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, आज उनका जो बयान है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जो विभाग, चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव होना है, लिहाजा ग्वालियर चंबल अंचल के जो भी सिंधिया समर्थित मंत्री बने हैं उनको अच्छा विभाग दिया जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा दमदारी दिखानी पड़ेगी, यहाँ लोगों में विश्वास दिखाना पड़ेगा बीजेपी को कि वो जो कहती है वो करती है, या सिंधिया जी के साथ अगर वो है तो वो सिंधिया जी के साथ है, उनके लोगों के साथ है, उनकी लोगों की जो बातें हैं वो पूरी करनी में है और पूरी करिए। तो कुछ बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर ऐसे रहेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में जो मुद्दों पर कांग्रेस लगातार नजर रखी है। अगर जरा सी भी चूक होती है यहाँ पर तो वो चूक का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये बीजेपी भी जानती है। लिहाजा वो जो भी बातें अगर बीजेपी ग्वालियर में आके करते हैं या मुख्यमंत्री ग्वालियर में आके या बीजेपी के कोई भी शीर्ष नेता यहाँ आकर बात करते हैं तो जरूर उस बात पर नाप तोल के करते हैं, पूरी तरह से सोच समझ के करते हैं कि अगर ग्वालियर में कोई बात कही गई है तो उसको पूरा किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि कल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो विभागों जो वितरण हो जाएगा तो वो होगा और इस पर पूरी तरह से लोग विश्वास भी कर रहे हैं। जी विनोद, पर जो खींचतान की बात कही जा रही थी वो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही सामने आई थी कि अगर विभागों का बंटवारा होता है तो बीजेपी में आपसी खींचतान देखी जा सकती है। पर विभागों का मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ उसके बाद कुछ इस तरह से बाहर जो चीजें हैं वो साफ नहीं आई, अंदरूनी अगर कलह कहें तो उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि तभी इतना वक्त लग रहा है। अब क्या लगता है अगर विभागों का बंटवारा होता है तो जो आपसी खींचतान है वो बाहर आ सकती है? बिल्कुल, ये तो देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी विभागों का वितरण होगा तो जो लोग अगर आस लगा के बैठे हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, अगर वो उन पर खरे नहीं उतरते हैं और उनको वो विभाग नहीं मिलता, ये खींचतान होगी और दोनों में ही होगी। ये चाहे सिंधिया समर्थित जो है उनमें भी होगी, बीजेपी में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी तरह से बीजेपी उनको अपना नहीं पाई है। अभी भी ये मान के चलती है कि भाई इतने विभाग सिंधिया समर्थित लोगों को दिए गए, इतने मंत्रालय सिंधिया समर्थित लोगों को दिए गए और इतने बीजेपी को दिए गए। तो ये खींचतान पहले से नजर आ रही थी। जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था उस समय भी ये देखने को मिल रहा था कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ठीक है, सिंधिया समर्थित लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है और ये उनकी पार्टी से जो भी उनका बातचीत थी पहले वो बात ठीक है, लेकिन उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको भी मंत्री बनाया जाना चाहिए, यानी बीजेपी के लोगों को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। यही कारण है भारत सिंह कुशवाहा जो उनको राज्य मंत्री बनाया गया, इसके अलावा जो अरविंद भदौरिया है उनको भी मंत्री बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं मांग उठती रही है और इसको संतुष्ट करने के लिए, असंतुष्ट ना हो इसको संतुष्ट करने के लिए ये उनको बनाया गया था। अब चूंकि मंत्रिमंडल का जब विभागों का उनका वितरण होगा उसके बाद किसको किस तरह का विभाग, जैसा अभी वैश्य जी ने बोला था कि जो 3-4 विभाग हैं काफी मलाईदार हैं, चाहे परिवहन हो या उसमें राजस्व हो, तमाम ऐसे जो विभाग हैं वो उनको लेकर पहले से ही प्लानिंग की जा रही है और उन पर उनको लेकर ये पूरा मामला अटका हुआ था। अब उस पर किस तरह की रजामंदी हो गई है, कहां उनको बैठकर राय उनमें पूरी तरीके से एक मत हो चुके हैं, ये आने वाला समय बताएगा। और आने वाला समय ये भी बताएगा कि इस वितरण के बाद लोग कितने खुश रहते हैं, कितने नाखुश रहते हैं और क्या राजनीतिक स्थिति निकल कर सामने आती है, ये समय बताएगा। जी। और विनोद, हो सकता है कि फिर उसका असर उपचुनाव पर भी देखने को मिले। देखिए, उपचुनाव के लिहाज से ही ये सब कुछ हो रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर आए, लगातार वो ग्वालियर, मुरैना और भिंड और दतिया और शिवपुरी की बात करते रहे। उनका लगातार ये कहना रहा कि इन जिलों में वो नजर रखे हुए हैं और कोरोना को लेकर खास करके उन्होंने इस मामले को बात करी। ग्वालियर में जो भी होगा, चाहे वो बीजेपी के द्वारा होगा, कांग्रेस के द्वारा होगा, सिंधिया समर्थित लोगों के द्वारा होगा, उसका एक एक बात का 100% असर चुनाव पर रहेगा। ये बिल्कुल सही है और यही कारण है कि ग्वालियर में फूंक फूंक के कदम हर पार्टी रख रही है। अगर किसी तरह का कोई भी बयान दिया जा रहा है ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, ग्वालियर अंचल की राजनीति के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की स्थिति के लिए, तो वो संभल के दिया जा रहा है हर पार्टी द्वारा कि ऐसा ना हो कि उनके किसी बयान के कारण। काफी यहाँ पर देखने वाली बातें, देखिए 33 मंत्री हैं और स्वतंत्र विभाग भी चाहिए, उसके बाद मलाईदार विभाग भी चाहिए, तो इसमें मैनेज करना बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।